जैसे ही अनस और अनसा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सभी स्टूडेंट अनसा को देखकर बेहद खुश होते हैं। ईशा अनसा का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद अनसा अपने भाई के घर का दरवाजा खुला देखती है तो वो रास्ते में रुक जाती है और अनस से कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जिस पर अनस अनसा को रोकते हैं कि तुम इस वक्त ना जाओ। आरिफ भाई बहुत गुस्से में होंगे, वो तुम्हें फिर से बातें सुनाएंगे जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तो जिस पर अनसा अनस से कहेगी कि मैं बचपन से लेकर आज तक आरिफ भाई की बातें बर्दाश्त करती आ रही हूँ और अब भी कर लूंगी। अनसा अपने घर पहुंच जाती है। आरिफ और उसकी बेगम अचानक से अनसा को अपने घर में देखकर हैरान होते हैं। आरिफ फौरन से अनसा से कहते हैं कि तुम इतनी डीठ हो कि फिर भी मुंह उठा के यहाँ आ गई हो। तुम्हारी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम यहाँ हम दोनों का तमाशा देखने आई हो। इस घर से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। तो आरिफ गुस्से में अनसा को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ेगा तो सामने अनस आ जाएगा और वो आरिफ का हाथ रोक लेगा और आरिफ से कहेगा कि आरिफ भाई आप अनसा पर हाथ नहीं उठा सकते। अब अनसा मेरी बीवी और आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरे सामने आप इससे ऊंची आवाज में बात करें या फिर इस पर हाथ उठाने की कोशिश करें। आरिफ अनसा को अनस के साथ देखकर शदीद गुस्सा होगा और अनसा से कहेगा कि अच्छा ये वो लड़का है जिसके लिए तुमने अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी और लोगों के सामने अपने भाई को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और अब डीठ बन के इसको यहाँ लेकर आ गई हो। तो जिस पर अनसा आरिफ से कहेगी आरिफ भाई अनस वो है जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था तो ये रोशनी बनकर आया, जब मैं चल नहीं सकती थी तो इसने मुझे सहारा दिया, लोगों की बुरी नजरों से बचाया। आपने मुझे छोड़ दिया लेकिन अनस ने अपने घर में जगह दी और आपने अनस को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अनस के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकती। तो आरिफ अनसा से कहेगा कि तुम इसी वक्त इस घर से जा रही हो वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। ये सुनने के बाद अनसा आरिफ से कहेगी आरिफ भाई आप शायद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कानूनी तौर पर इस घर की आधी मालिक मैं भी हूँ। आप इस तरह से मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते। जितना घर आपका है उतना मेरा भी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ न रहूं तो ठीक है, आप दरमियान में दीवार डाल दें ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोरसलीन के मना करने के बावजूद भी शहरीन फहाम से मिलने के लिए चली जाएगी। जब वो रास्ते में फहाम को किसी और लड़की के साथ देखेगी तो उसे शदीद गुस्सा आएगा और वो घर वापस आ जाएगी। फहाम जब शहरीन को कॉल करेगा तो शहरीन फहाम से बात नहीं कर रही होगी, लेकिन जब उसकी बात होगी तो वो फहाम से इस बारे में पूछेगी तो फहाम बड़ी आसानी से शहरीन के सामने झूठ बोल देगा और उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शहरीन फहाम से कॉल पर बात कर रही होगी तो मुरसलीन देख लेगा और उसे शहरीन पर शदीद गुस्सा आएगा। मना करने के बावजूद भी शहरीन मुरसलीन से झूठ पे झूठ बोल रही होगी। शहरीन फहाम कुरैशी को अपना आइडियल मानती है और फहाम कुरैशी को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, पर मुरसलीन इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। आज उसकी खुद की बेटी वो करने जा रही है जो मुरसलीन अनसा के साथ होता देख चुका है। मुरसलीन जो अनसा और अनस को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, बात बात पे उन्हें ताने देता है। आज उसकी खुद की बेटी उसके काबू में नहीं है। फहाम कुरैशी शहरीन का इस्तेमाल कर रहा है, वो शहरीन को धोखा दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के एक्सीडेंट का बदला लेना चाहता है। फहाम कुरैशी न सिर्फ शहरीन को धोखा दे रहा है बल्कि इससे पहले वो काफी सारी लड़कियों को धोखा दे चुका है और अब तो वो शहरीन को बेवकूफ बनाकर उससे छुप कर निकाह भी कर लेगा और शहरीन भी मुरसलीन और शाजिया को बताए बगैर चोरी छुपे फहाम कुरैशी से निकाह कर लेगी और जब मुरसलीन को पता चलेगा तो तब उसकी शक्ल देखने वाली होगी। तो व्यूअर्स, मुझे नहीं लगता कि फहाम कुरैशी सच में शहरीन से मोहब्बत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ शहरीन को धोखा दे रहा है। और जब शहयान अपने दोस्त से कॉल पर बात कर रहा होगा तभी अनसा शहयान की बातें सुन लेगी और उसे मालूम हो जाएगा कि मेरी और अनस की वीडियो लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि शहयान ही था। इसके बाद अनसा और अनस के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी और फहाम कुरैशी शहरीन से शादी तो कर लेगा लेकिन शादी के बाद उसे जलील करेगा और जलील करने के बाद शहरीन को तलाक दे देगा। तो आपको क्या लगता है कि फहाम सच में शहरीन से मोहब्बत करता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।